तो चलो आज से हम लोग क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का जो आपका नाम है लोकतंत्र, और आज का जो अपना टॉपिक कवर हम लोग करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा जो हम देखेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था या संविधान का निर्माण कैसे होता है। चुनावी राजनीति क्या होता है, संस्थानों का कामकाज क्या होता है, और लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के पास कौन कौन से होते हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें आप क्रॉस क्वेश्चन हमसे करिएगा और एक एक शब्द पे आप लोग ध्यान देते चलिएगा। आपको कहीं पे भी नहीं समझ में है तो आप आराम से पूछिएगा हमसे। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। क्या जी, लेसन 1 है 9th क्लास का कि लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र क्यों। किसी भी देश में शासन करने के लिए शासक की आवश्यकता होती है। कोई भी देश है उसमें शासन करने के लिए एक शासक की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम को हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्या है, देश है। तो इस क्लासरूम पे शासन करने के लिए एक व्यक्ति का शासक होना जरूरी है। तो बोल रहा है किसी भी देश में शासन करने के लिए शासक की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में शासन करने के लिए शासक की आवश्यकता है, तो अभी शासक अपने कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। तो कोई भी देश होगा शासन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शासक की। शासक मतलब राजा, शासक मतलब राजा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है। तो ये अपना मान लो कि एक तरह से ये अपना भारत देश है, और भारत जो देश है ये कौन सा देश है, लोकतांत्रिक देश है। क्या है, ठीक है। ये आपको ये जो नक्शा दिखाई पड़ रहा है किसका नक्शा है, भारत का। तो कल एक हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा सबसे बढ़िया भारत का मैप बना करके लाएगा उसको यहाँ पे एक प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। और आपको एक बड़ा सा कार्डबोर्ड आता है, कार्डबोर्ड पे आपको बहुत बढ़िया से भारत के नक्शा बना के लाने हैं और उसमें स्टेट को दर्शा के लाने हैं कि भारत के नक्शा में कौन सा स्टेट कहाँ पे है। और जो भी बच्चा बहुत बढ़िया से बना के लाएगा उसको मेरे तरफ से एक छोटा सा प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, लोकतंत्र क्या है। तो ऐसा शासन, ऐसा शासन का स्वरूप, मतलब शासन करने का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों के द्वारा शासक का चुनाव, जिसमें लोग क्या करे जी, अपने शासक को चुने। इस रूप को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। जैसे भारत में या बिहार के शासक कौन कहलाएंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो बिहार के क्या कहलाएंगे, शासक कहलाएंगे। तो वर्तमान समय में बिहार के शासन किनका है, श्री सम्राट चौधरी जी का। तो ये क्या है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको कौन चुना है, लोगों ही ने चुना है भाई, हम लोग वोट दिए हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा शासन का स्वरूप जिसमें लोगों के द्वारा शासक का चुनाव किया जाए। तो हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री को लोगों के द्वारा ही चुना गया है। इस रूप को ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। मतलब शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे स्वरूप को हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। बात समझ में है। अब लोकतंत्र को ना बाबू अंग्रेजी में हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। जो लोकतंत्र का अंग्रेजी मीनिंग होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी कौन से शब्द से मिलकर बना है, यूनानी शब्द। यूनान के डेमोस और क्रेसिया शब्द से मिलके क्या बना है जी, डेमोक्रेसी, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम समझेंगे कि डेमोस का अर्थ क्या होता है और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन,
कि डेमोक्रेसी शब्द कौन से शब्द से मिलकर बना है? यूनानी शब्द से। यूनानी के कौन कौन शब्द से मिलकर बना है? डेमोस और क्रेसिया। यानी डेमोक्रेसी जो शब्द आप सुन रहे हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, डेमोस और क्रेसिया। और जो डेमोक्रेसी है ये कौन सा शब्द से बना है? यूनानी शब्द से बना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं एकदम आराम आराम से। कहीं पे भी थोड़ा सा भी तुमको लगे कि हमको समझ में नहीं आया है, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते, ठीक है? आप इसके लिए स्वतंत्र हो। आगे है बाबू, डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासक। डेमोस का अर्थ क्या होता है जी? डेमोस मतलब लोग, डेमोस मतलब और क्रेसिया मतलब शासक, यानी लोगों अर्थात लोगों का शासक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब अगर जब लोगों का शासन है तो उसे हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आप डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? लोगों का शासन, मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा अपना शासक चुना जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा अपना शासक की चुनाव की जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? डेमोक्रेसिया नहीं बोलेंगे, उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे। डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ लोग, क्रेसिया मतलब शासन, यानी लोगों के शासन को ही हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे आ जाओ। डेमोक्रेसी कितने कौन से शब्द से मिलकर बना है? डेमोस और क्रेसिया। अब बताओ, डेमोस मतलब लोग, क्रेसिया मतलब शासन। लोगों का शासन क्या कहलाएगा? तो भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है। भारत जो अपना देश है ये कौन सा देश है? डेमोक्रेसी देश है। कौन है? डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसमें जो शासक अपना चुना जाता है ये लोगों के मत देने की वजह से चुना जाना। मत मतलब वोट। जब भारत में वोटिंग होता है तो वोटिंग के द्वारा हम लोग चुनते हैं कि हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनते हैं लोग ना। ठीक है, क्या हुआ बाबू? धूपा लग रहा है, आगे भी बैठ सकती हो। अब देखो, शासन की दो व्यवस्थाएं, शासन की कितनी व्यवस्थाएं होती है? दो व्यवस्थाएं। आओ समझते हैं। बोल रहा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और अपना अलोकतांत्रिक व्यवस्था। ध्यान से, शासन व्यवस्था बोल सकते हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक व्यवस्था। अब समझने वाली बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। तो यदि शासक को लोगों के द्वारा चुना जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। जो आपका राजा है, जो आपका शासक है, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगा? यदि शासक को लोगों के द्वारा नहीं चुना जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? और जैसे पहले हुआ करता था राजतंत्र, क्या हुआ करता था? तो पहले नियम था कि राजा का लड़का ही क्या बनेगा? अब कोई अगर आपके पूरे जो शासन व्यवस्था आप जहां पे कर रहे हैं, अगर उसमें उससे योग्य भी कोई व्यक्ति है तो वो शासक नहीं बनेगा। शासक जब भी बनेगा तो राजा का पुत्र ही बनेगा। आजा इसको समझते हैं। लोगों के द्वारा, यदि शासक को लोगों के द्वारा चुना जाएगा तो कौन व्यवस्था कहलाएगा? और शासक को लोगों के द्वारा नहीं चुना जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अरे दिक्कत होगा नहीं। अब एक अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा क्या जी? स्थापित सरकार है। अब अब्राहम लिंकन का अगर लोकतंत्र का अगर आप डिफिनेशन सुनिएगा, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है, तो अब्राहम लिंकन साहब के अनुसार लोकतंत्र क्या है जी? तो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा स्थापित सरकार को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। मतलब ऐसा व्यवस्था जो लोगों का हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो,
तो उसे हम क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, तो आप बोलिएगा कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा स्थापित सरकार है। बोल दोगे? अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र का परिभाषा क्या दिया गया कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा स्थापित सरकार को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। किनके अनुसार? कोई दिक्कत? अब अपना है अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक में तो हम लोग समझ गए कि ऐसा शासन व्यवस्था जो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा स्थापित सरकार को हम क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक या लोकतंत्र बोलेंगे। अब अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है? तो इसमें आता है सैनिक शासन, तानाशाही शासन और राजतंत्र। मतलब आपका एक एक समझेंगे, पहले तो समझ लो कि क्या होता है। सैनिक शासन क्या है? मगर मतलब जो भी विधि व्यवस्था को चलाने के लिए अगर सैन्य सरकार, सैन्य अगर आपके देश को चला रहा है, सेना के द्वारा आपको देश चला, आपका देश चलाया जा रहा है, या शासन की जो शासन करने का काम अगर सेना कर रहा है, उसमें लोगों का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सैन्य शासन बोलेंगे। जैसे अभी मान लो कि भारत देश है, इसमें अभी तो लोगों के द्वारा चुना गया है अपने शासक को, लेकिन मान लो कि अगर भारत में जो अपना भारत जो सेना है, ये और सभी जो लोकतांत्रिक है इसको हटा करके और सेना अपने द्वारा शासन व्यवस्था को चलाने लगे, तो उस शासन व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? सैन्य शासन बोलेंगे। ठीक है? ऐसे ही तानाशाही, जो किसी का बात ना मानता हो, जो बोलता है कि जो हम बोले, जैसे उत्तर कोरिया का नाम सुने हो, किम जोन है, वो क्या है? वो तानाशाही है। आपको वोटिंग करना है तो किसको करना है? मेरे को ही करना है। आप अगर मेरे को वोटिंग नहीं कीजिएगा, इसके लिए आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। अभी क्लास में तानाशाह क्या बोलेंगे कि आपको जो हम बोल दिए वही सत्य है, अब हम गलत बोल दिए उसको भी आपको सही मानना है, इसको हम क्या बोलेंगे? तानाशाह बोलेंगे। अब राजतंत्र, जब राजा का पुत्र ही शासक बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? राजतंत्र बोलेंगे। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। 1917 ईस्वी से साम्यवादी शासन व्यवस्था रूस, चीन देशों में देखने को मिला। ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से समझो। 1917 से 1917 ईस्वी से रूस में, चीन में, इन देशों में कौन सा शासन देखने को मिला था? साम्यवादी। कौन सा? साम्यवादी। हम चर्चा करेंगे कि साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या होती है। अब ये ध्यान से देखो, लोग क्या है? तो लोग क्या है जी? पुरुष लोग, महिला लोग, सक्रिय लोग और निष्क्रिय लोग। एक तो पुरुष हो गया, एक महिला हो गया, एक सक्रिय हो गया, मतलब जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सक्रिय कहलाएंगे, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? निष्क्रिय कहलाएंगे। तो आप समझते हैं। अब शासक भी समझ लो, लोग कितने प्रकार के? तीन। एक तो पुरुष लोग होंगे, एक महिला होगा, एक सक्रिय होगा और एक निष्क्रिय होगा। शासक कौन? शासक बन, सॉरी, शासक क्या है जी? तो कौन शासक बन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो वोटिंग हुआ, तो हम लोग देखते हैं ना कि अगला हम लोग के देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। हम लोग देखते हैं ना कि कौन शासक बन रहा है। किसी अधिकार के सुरक्षा के लिए शासक बनाया जा रहा है, और किस अधिकार के सुरक्षा के लिए शासक को बनाया जा रहा है। अब मान लो कि आप किसी को वोट दे रहे हो, तो उसको किसी अधिकार
की सुरक्षा के लिए, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री है तो ये देश के सुरक्षा के लिए इनको बनाया गया है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहे इसके लिए इनको बनाया गया है, देश में कोई अनहोनी ना हो इसके लिए बनाया गया है। तो बोल रहा है किसी अधिकार के किस अधिकार के सुरक्षा के लिए शासक बनाए जा रहे हैं। मतलब पहला तो आपको ये देखना होता है शासक में कि शासक कौन बन रहा है, दूसरा दिखा जा रहा है कि किस अधिकार के सुरक्षा के लिए शासक को बनाया जा रहा है, और उसके बाद क्या देखा जाता है, लोगों से अनुमति लेकर यदि कोई आजीवन भर शासक बना रहना चाहता है तो क्या वह शासक है। मतलब लोगों से अनुमति लेके वो जीवन भर क्या बना रहना चाहता है, शासक बना रहना चाहता है, तो उसको क्या हम शासक बोलेंगे। तो इन सब बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। और लोकतंत्र के विकास क्या है जी, तो सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व भारत में हुआ था। लोकतंत्र का विकास सबसे पहले कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, जिसे महाजनपद काल कहते हैं। जिसको कौन सा काल कहते थे, महाजनपद काल कहते थे। भारत में महाजनपद चलता था। इसी प्रकार कपिल वस्तु में साक्याकुल, कुशीनगर में मल्ल, बिहार के वैशाली में लिच्छवी के नेतृत्व में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। ये जो आपको अलग अलग प्रकार दिख रहे हैं, जैसे इसी प्रकार कपिल वस्तु में साक्याकुल और कुशीनगर में मल्ल, और बिहार के वैशाली में लिच्छवी के नेतृत्व में गणतांत्रिक, गण मतलब क्या होता है, लोग, गण मतलब लोग, और तांत्रिक का मतलब समझ गए, ऐसा शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चलाया जाए उसे लोकतांत्रिक बोलेंगे या गणतांत्रिक बोलेंगे। शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। उसके बाद पिपली वन में मौर्य भी वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। पिपली वन में पिपली में मौर्य, कहा जी, मौर्य भी क्या था जी, शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। मिथिला में विद्रोह भी, ध्यान से देखो, मिथिला में कौन सा जगह, विदेह, वहां पे भी कौन सा व्यवस्था हुआ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ये कब की बात हो रही है, जब महाजनपद युग था, उस 1600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। केंद्रीय समिति के पास शक्ति, ध्यान से समझो, केंद्रीय समिति के पास शक्ति आधार होते हैं। आपसे पूछेगा शक्ति का आधार किसके पास होता है, तो केंद्रीय समिति के पास, जो आपस में मिलकर बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। ध्यान से देखो, केंद्रीय समिति के पास शक्ति आधार होता है, जो आपस में मिलकर बहुमत मतलब क्या, एक वोटिंग के आधार पर क्या करते हैं जी, निर्णय लेते हैं। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक लोकतंत्र की स्थिति कब से कब तक थी जी, तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में राजनीतिक दल एवं संसद की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम राजनीतिक दल एवं संसद की स्थापना कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में सबसे पहले राजनीतिक दल बना और संसद की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम किस देश में राजनीतिक दल और संसद की स्थापना हुई थी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में
गौरवपूर्ण क्रांति हुई। ध्यान से देखो, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ सर्वप्रथम लिखित संविधान बना। सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ बना था? अमेरिका में। सर्वप्रथम किसका लिखित संविधान बना था? अमेरिका का। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? कौन दिक्कत? आगे ध्यान से देखो, यह संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। आजाद कब हुआ? 76। कितना? 1776 में। जैसे भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। लेकिन संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। तो वैसे ही आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। और सबसे पहले यहाँ पे लिखित संविधान बना था। और संविधान, अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ था? 1700। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान लागू कब किया गया था? अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना था? कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग अच्छे हो इसीलिए दिक्कत नहीं हो रहा है। लोकतंत्र के 3 तत्व। लोकतंत्र के कितने तत्व होते हैं? 3। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, लोकतंत्र के कितने तत्व? कौन कौन से? ठीक है, आज इसको देखते हैं बाबू। बोला कि फ्रांस की क्रांति 1789 के समय इन शब्दों का प्रयोग किया गया। जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी 1789 के समय, उसी समय इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो फ्रांसी में जब फ्रांस की क्रांति के समय। और कब फ्रांस की क्रांति के समय? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो आज का क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर कल के क्लास में।